हरे कृष्णा टू ऑल द सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। तो हम लोग पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग अध्याय अध्याय 15 भगवत गीता उसका अध्ययन कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने 15वें श्लोक तक कवर कर लिया था, है ना। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोग 12 से 15 श्लोक तक, पहले तो 10 और 11 में हम लोगों ने देखा था। भगवान ने हम लोगों को आत्मा का देहांतरण का बताया था ना, कि उसको इस प्रकार का जो देहांतरण होता है आत्मा का, एक शरीर से दूसरे शरीर में जो आत्मा जाती है, तो उसको कौन व्यक्ति देख सकता है, समझ सकता है, और कौन नहीं समझ सकता है। तो भगवान ने हम लोगों को 10वें 11वें में बताया था शरीर का त्याग और शरीर में निवास किस प्रकार करती है आत्मा, तथा भौतिक गुणों के प्रभाव में आनंद भोग। परंतु कुछ मूर्खों को समझ में नहीं आता, लेकिन जिनके पास ज्ञान चक्षु है वो उसको देख सकते हैं। आत्म साक्षात्कार में जो प्रयत्नशील योगी होते हैं वही इसको स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि कैसे आत्मा शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। लेकिन अशुद्ध चेतना वाले जो व्यक्ति होते हैं वो प्रयत्न करके भी इसको नहीं देख सकते हैं। देखिए, भगवान की सहायता के बिना आप जो इंद्रिय भोग कर रहे हो वो भी संभव नहीं है। भगवान जो कृष्ण है वो हम 10 जगत के पालन करता मानते हुए हम इस दुनिया में रह कर भी अपने को कृष्ण चेतना में विकास कर सकते हैं अपने का। तो आगे 12वें और 15वें में क्या बता रहे हैं कि इस जगत के हमारे पालन कर्ता के रूप में भगवान कृष्ण की स्थिति क्या है। भगवान ने अपनी स्थिति बताई हम लोगों को। 12वें 13वें में क्या बताया भगवान ने कि ब्रह्मांडी स्तर पर भगवान कृष्ण ही हमारे पालन करता है। 12वें श्लोक में बता रहे हैं कि मैं ही सूर्य चंद्रमा और अग्नि का जो प्रकाश आप देखते हो, मैं ही उसका स्रोत हूँ जो इस विश्व के अंधकार को मिटाते हैं। 13वें श्लोक में भगवान ने हम लोगों को बताया कि मैं प्रत्येक लोक में खुद प्रवेश करता हूँ और मैं अपनी ही शक्ति से सभी जीवों को, समस्त ब्रह्मांडों को धारण करता हूँ। और बताते हैं मैं चंद्रमा बनकर क्या सभी पौधों और वनस्पतियों को जीवन का रस प्रदान करता हूँ, है ना। जो औषधियां सब्जियों में जो स्वाद आता है, जो जड़ी बूटियां होती हैं, जो औषधियां होती है, उसमें जो अमृत की शक्ति होती है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर उनको अमृत प्रदान करता हूँ, सभी चीजों का स्वाद प्रदान करता हूँ। 14वें में 15वें में भगवान ने हमको बताया कि व्यक्तिगत स्तर पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वही हमारे पालन करता है। कैसे, किस प्रकार से? देखिए, जो भोजन पचाने की अग्नि है, हमने पढ़ा था, तो वो भगवान बताते हैं कि आपके शरीर में जो पाचन करने की अग्नि है, वैश्वानर जिसको बोलते हैं, वो पाचन अग्नि मैं हूँ। दूसरा, प्राणिनाम देह मास्टर, सभी जीवों के शरीर में मैं श्वास प्रश्वास की प्राण वायु से मिलता हूँ। जो हम लोग सांस लेते हैं, जो सांस छोड़ते हैं, अपान वायु और प्राण वायु, तो उसको भी मैं ही चलाता हूँ। और 4 प्रकार के भगवान बता रहे, कौन कौन से खाद्य पदार्थ बताए थे भगवान ने हम लोगों को। एक तो बताया था भक्ष्य, चबाए जाने वाले। दूसरा बताया था भोज, यानी निकले जाने वाले। तीसरा बताया था ले, जितने भी प्रकार के चाटने योग्य है, शहद वगैरह। और चोस मतलब जैसे गन्ना वगैरह चूसने योग्य। ये जितने प्रकार भी खाद्य हैं वो सब भगवान कह रहे हैं मेरे ही द्वारा दिए गए हैं। तो 15वें श्लोक में भगवान ने हम लोगों को बताया था कि परमात्मा के रूप में भगवान कृष्ण सभी क्रियाकलापों को प्रारंभ करते हैं। जैसे भगवान ने बताया था सर्वस्य चाहम हरि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदेश हमेव वेद्यो वेदांत ग्रद वेद विदेव चाहम। मतलब मैं सभी के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ और मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ व्यास जी के अवतार के रूप में, और मैं ही वेदों का ज्ञाता भी हूँ। तो जीवात्मा क्या है, भगवान ने बताया कि पूर्व जन्म का सब कुछ भगवान उसको भुला देते हैं। क्यों नहीं भुला देते हैं? क्योंकि अगर भुलाएंगे नहीं तो वो अपना जीवन कैसे जिएगा, तो पूर्व जन्म की स्मृतियों में उलझा रहेगा और आगे कोई भी कर्म अपना नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको पूर्व जन्म की स्मृतियां भुला दी जाती हैं। लेकिन परमात्मा जो उसके सभी कार्यों के साक्षी हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में जो शरीर था तो उसमें भी उसके साथ में परमात्मा थे। इस जन्म में जो आपका शरीर है उसमें भी भगवान आपके साक्षी हैं, परमात्मा रूपी सारे कर्म देख रहे हैं आपको। भगवान क्या करते हैं, आपके कार्यों को शुरू करने के लिए आपको स्मृति और आवश्यक ज्ञान जो आपके जीवन के लिए आवश्यक है वो प्रदान करते हैं। तो भगवान क्या है, न केवल सर्वव्यापी है वरन सभी के हृदय में भी स्थित है। भगवान यही बता रहे हैं। तो वे ही वेदों का उद्देश्य है। और निष्कर्ष देकर भगवान कृष्ण वेदांत के सार को अब आगे के श्लोकों में बताएंगे। तो 16 से 18 तक के जो श्लोक है
तो उसमें क्या भगवान बता रहे हैं हम लोगों को, वेदों और वेदांत का सारांश बता रहे हैं। तो 16वां श्लोक मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जी पढ़िए मुझे। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर एव क्षरा सर्वाण भूतान कूट स्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक वस्तु अच्युत अक्षर कहलाता है। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जितनी जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत तथा अच्युत। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षरा सर्वाण भूतान पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव ज्योत है, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ ये नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि ये कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूक जैसा है कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भूतों के स्रोत हैं। अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूक पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता है, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रज, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता है। वहाँ न जरा है, न जन्म है, न मृत्यु है। वे सब एकावस्था में रहते हैं। सर्वाण भूतान, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्म से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रगति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो देखिए इसमें भगवान ने क्या बताया, सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। क्षर बोलते हैं किसको, जो नाश व्यक्ति होता है उसको क्षर बोलते हैं। और अक्षर क्या होता है, अविनाशी, है ना। तो वे सभी प्राणी जो अविनाशी वो क्या होते हैं, मुक्त भौतिक जगत में रहते हैं लेकिन मुक्त होते हैं, तो वो मुक्त प्राणी होते हैं। तो जो मुक्त है वो क्या अविनाशी है। यद्यपि क्या भगवान क्या बता रहे हैं, सभी आत्माएं शाश्वत हैं, फिर भी क्या होता है भौतिक जगत में माया आत्मा को क्या करती है, भौतिक शरीर में बांध के रखती है। हम लोग क्या है अपनी इंद्रियों की वजह से, है ना, अपने कर्मों की वजह से और माया के वजह से क्या होता है, विभिन्न जन्मों में हम लोग इसी शरीर में रहने के आदी हो चुके हैं ना, हमारी आत्मा। तो क्या होता है, वो हम लोग बंध गए इस शरीर से। और सबसे छोटा कीट हो चाहे चींटी हो, या उससे छोटे चींटी से भी छोटा कोई कीट हो, या वहां से लेके देवताओं तक, तो भौतिक जगत में जितने भी सजीव प्राणी हैं वो सारे उसकी श्रेणी आते, क्षर की, यानी नश्वर हैं। मतलब उनको एक ना एक दिन अपना शरीर छोड़ना है, चाहे वो ब्रह्मा जी क्यों ना हो, है ना। तो ब्रह्मा जी तक जितने जीव आ रहे हैं वो सब क्षर में आते हैं। उन्हें क्या है, अपने भौतिक शरीर से जन्म और मृत्यु के चक्र से 84 लाख योनियों में गुजरना ही पड़ेगा, कुछ भी कर ले वो। और अविनाशी कौन से होते हैं, अक्षर। उनके पास, आत्माओं के पास दिव्य अमर शरीर होता है ना। और जन्म मृत्यु के चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं और सदा के लिए क्या होता है, भगवान के दिव्य लोक में निवास करते हैं, जो भगवान का निवास स्थान है।
तो हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, तो वो हम लोग अक्षर बनने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, है ना, कि भगवान अपने धाम में हमको वास दे दें, तो फिर हमको बार बार क्या करना है, जन्म मृत्यु के चक्र में ना फंसना पड़े, और हम लोग परमात्मा के धाम में सदैव निवास कर सकें। तो हमको इसी बात के लिए क्या करना है, फॉलो करना है। तो इसमें क्या, इसमें जो हम लोगों को समझने वाली चीज है कि उसके लिए दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक सुनार की दुकान पर गए, तो वहां एक सोने का हार रखा, एक सोने की अंगूठी रखी, और सोने की ही चूड़ी रखी है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या करता है, उनको पिघलाकर सबको मिला के एक नया आभूषण बना देता है। जो गहनों का रूप था, आकार था, वो क्या हो गया, बदल गया और नष्ट हो गया। तो वो क्या हो गया, क्षर। लेकिन उन गहनों के भीतर जो सोना था, गोल्ड, वो गोल्ड पहले भी वही था, पिघलाया तब भी वही था, और हमने उससे जो नया सबको मिला के एक आभूषण बना दिया, तो उसमें भी वही गोल्ड है। तो गोल्ड कभी नष्ट नहीं हो रहा। देखिए, चाहे वो हार का रूप दे दो उसको, चाहे अंगूठी का दे दो, चाहे सोने की चूड़ी का दे दो, चाहे कान की बाली का दे दो, लेकिन आप जब गलाओगे तो वो रहेगा गोल्ड। तो गोल्ड आ जाता है अक्षर। तो ये समझने के लिए है हमारा। तो ये चीज देखिए, समझिए कि हम जैसे किस चीज से बने, पांच तत्वों से, 5 एलिमेंट से बने, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। इससे हमारा क्या बना, भौतिक शरीर। और देखिए, इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सब बदलती हैं और नष्ट हो जाती हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका मकान हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे कुछ भी हो, एक दिन सबको नष्ट होना है ना। तो क्या होता है, वो क्षय है। शरीर भी नष्ट होना है, इसलिए वो भी क्षय है। लेकिन आपके जो शरीर के भीतर जो आपकी मूल चेतना है, जो आपके शरीरों में रह रहे, निवास कर रही है, वो क्या है, मुक्त आत्मा है। वो भगवान का अंश है, वो सदा स्थिर रहती है। इसलिए उसको क्या कहा गया, आत्मा को अक्षर कहा गया है। तो जैसे समुद्र में देखिए, जब हवा तेज चलती है तो विशाल लहरें उठती हैं, खूब तेज तेज उठती हैं। थोड़ी देर तक तो खूब ऊपर ऊपर जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद एकदम से नीचे गिरती हैं, फिर वापस क्या होता है, पानी में विलीन हो जाती हैं। तो जब लहर उठती है और लहर गिरती है, तो लहर का उठना और मिटना ये सब क्षर है। लेकिन पानी क्या है, पानी क्षर नहीं है। पानी तो पहले भी था, लहर उठी वो खत्म हो गई। तो पानी को हम गिनेंगे किसमें, अक्षर में। संसार के जो सभी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे ये वृक्ष दिख रहे हैं आपको, ये कीट पतंगे दिख रहे हैं, चाहे पशु हो, चार पैरों वाले, रेंगने वाले, कोई भी, वो सब क्या, लहरों की तरह इस संसार में आएंगे जाएंगे, इस भौतिक जगत में। तो अज्ञानी लोग क्या है, केवल शरीर को देखते हैं, और ज्ञानी लोग क्या है, उन शरीरों के भीतर जो आत्मा है उसको पहचानते हैं। जैसे एक राज्य में दो तरह के लोग रहते थे। वो आम नागरिक हैं, राज के नियमों में बंधे हैं। कभी आप बीमार हो गए, कभी खुश हो गए, कभी मृत्यु आएगी। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो क्या है, इस जगत के राजा के बहुत ही नजदीकी होते हैं, बहुत खास होते हैं। वो बंधनों में काम नहीं करते हैं, है ना। वो भगवान के हमेशा सानिध्य में रहना चाहते हैं, सानिध्य में रहते हैं तो भगवान उनका ध्यान रखते हैं। तो भौतिक प्रगति के प्रभाव में फंसे हुए हम सबको एक ना एक दिन अपना शरीर बदलना है, सारे जीवों को बदलना है। लेकिन जो मुक्त होकर परमात्मा के धाम में पहुंच जाएगा, वही हमेशा के लिए अक्षर हो जाएगा, जिसका कभी नाश नहीं होगा। तो इसमें देखिए, क्षर सर्वाणी भूतानी, इसका मतलब ये हुआ कि चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक, इस भौतिक संसार में जितने भी शरीरधारी जीव हैं, उन सबका भौतिक शरीर, बाहरी ढांचा जो है, वो समय के साथ नष्ट होने वाला है, चाहे कहीं कोई भी हो। कूटस्थोस्तर उच्चते, मतलब कूटस्थ का अर्थ है जो बिना किसी बदलाव के अपनी जगह पे अडिग रहे, है ना। और मुक्त आत्माएं माया के जाल से ऊपर उठकर अपरिवर्तनीय हो जाती हैं, उनका फिर परिवर्तन नहीं होता। इस जगत की वास्तविकता क्या है। अब इस श्लोक में हमको ये सीखना है कि हमको अपने नष्ट होने वाले शरीर, जो हमारा क्षर शरीर है, इससे बहुत ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। बल्कि हमको क्या करना है, हमारे जो शरीर के भीतर, है ना, हमारी आत्मा है, जो अविनाशी तत्व है, जो परमात्मा हमारे शरीर में बैठे हैं, तो हमको उनको जानने का प्रयास करना चाहिए, उनसे नजदीकी बढ़ानी चाहिए, ताकि वो हमसे खुश हो, हमें अपने धाम में स्थान दे सके। हरे कृष्णा। अब 17वां कौन पढ़ेगा, हैंड रेस कर सकते हैं जिसको पढ़ना हो। प्रीति माता जी, आप पढ़ेंगी? कोई पढ़ेगा?
हरे कृष्णा। रंगीनी माता जी। हाँ, हरे कृष्णा पढ़ रहे हैं। जी पढ़िए 17वां। उत्तम पुरुष स्तवन्य परमात्मेत्युदाहत यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रत्य ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। इस श्लोक का भाव पठो। उपनिषद 2.2 तथा श्वेताश्वर उपनिषद में 6.13 अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। यहाँ यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिसमें से कुछ बद्ध है और कुछ मुक्त है, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है। नित्यो नित्य या नाम चेतन चेतन चेत ना नाम। सारांश यह है कि बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सबका पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। हरे कृष्णा। आगे भी तो है। वो ये वाला तो खत्म हो गया। 18 पढ़ना है क्या? नहीं नहीं ठीक है। अच्छा देखिए इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि इनके अकृत परम दिव्य व्यक्तित्व भी होते हैं जो अविनाशी परमात्मा है। तो वो तीनों लोगों में अपरिवर्तनीय नियंत्रक के रूप में प्रवेश करते हैं और सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। तो जैसे पिछले श्लोकों में भगवान ने क्या बताया हम लोगों को, विभिन्न लोकों के बारे में, आत्माओं के वर्गों के बारे में बताया। अब वो भगवान की बात कर रहे हैं कि परम पुरुषोत्तम, जिसका क्या अर्थ है, परमात्मा। परम उपाधि इस बात पर जोर देती है परमात्मा आत्मा से अलग होती है ना। आत्मा एक व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा क्या, परमात्मा है। सभी आत्माओं के जो परम होते हैं वो परमात्मा। तो जो दिव्य होते हैं, ईश्वर है, वो नश्वर और अविनाशी दोनों लोगों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और जो अद्वैतवादी लोग होते हैं वो क्या प्रचार करते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा ही परमात्मा होती है। यह श्लोक क्या उनके दावों को खंडन करता है यहाँ पे स्पष्ट रूप से, क्योंकि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होती है और भौतिक शरीर में ही सीमित रहती है, जबकि जो परम आत्मा यानी परमात्मा वो क्या है, प्रत्येक इस संसार के ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान होते हैं और वे प्रत्येक जन्म में आत्मा की निरंतर सहचर्य होते हैं। मतलब जितने आपने शरीर धारण किए उसमें परमात्मा आपके साथ में थे, चाहे वो आत्मा किसी भी प्रजाति में जन्म ले। चाहे ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में ही परमात्मा है, जानवरों के अंदर भी है, चींटी के अंदर भी, हाथी के अंदर भी है, सबके अंदर है। क्योंकि उसका भगवान ने कब दिखाया इसका एग्जाम्पल, देखिए जब वो चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे तो जितने भी शेर, भालू, चीता, हिरन, जितने भी जानवर थे, खरगोश, मोर, सब क्या है उनके पीछे पीछे है। जिसको जिसको वो छूते जा रहे थे वही उनके साथ कीर्तन में नाचता जा रहा था। तो भगवान के जितने भी जीव हैं अंदर परमात्मा का वास तो है, प्रेम के अंदर है। तो ये उनके हृदय में शांति पूर्वक विराजमान रहती है और उनके कर्मों का हिसाब रखती है। उचित फल समय आने पे देगी आपको। आप सोचो कि हम भगवान से छुपा के कोई भी कार्य कर लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भगवान आपके सारे कर्मों को देख रहे हैं। भले आप अंदर अंदर जो भी सोच रहे हो, अंदर अंदर कुछ कर रहे हो, बाहर से कुछ दिखा रहे हो, बाहर आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जो वो अंदर बैठे हैं वो तो सब जानते हैं ना कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या क्या चाहते हो तुम। तो इसी प्रकार से उनका फल भी आपको मिलता है। एक बार की बात है, एक आत्मा को कुत्ते का शरीर प्राप्त हुआ और परमात्मा शरीर के भीतरी थी, विद्यमान थी, और आत्मा के पिछले कर्मों के आधार पर फल देती है। तो यही कहते हैं कि कुत्तों का भाग्य भी भिन्न होता है। देखिए अलग अलग तरह का भाग होता है कुत्तों का भी। देखिए कुछ कुत्ते क्या होता है, सड़क पे जन्म लेते हैं, गली मोहल्ले में आवारा होते हैं, भूखा प्यासा जीवन, रोटी के लिए इधर उधर देखते हैं, लैट्रिन गंदगी खाते हैं और कष्ट में मर जाते हैं। किसी ने काट लिया, रेबीज हो गया, मर गए। तो उनका कुत्ते का जीवन भी बहुत वैसा होता है। लेकिन देखिए आप कुछ कुत्ते क्या होते हैं, एक से एक करोड़पति बंगले में रहते हैं, एसी कमरों में उनके लिए एसी रखा जाता है, ब्यूटी सैलून में ले जाया जाता है उनको,
उनकी बढ़िया हेयर ड्रेसिंग, हेयर ड्रायर सब कुछ होता है, आलीशान गाड़ी होती है उनके लिए अलग कमरा होता है। तो ऐसे घर में भी भगवान कुत्ते का शरीर दे देते हैं, ऐसा नहीं है। तो पालतू जानवर बनकर भी उसको भगवान ने उसके कर्मों के हिसाब से शानदार जीवन व्यतीत करने को दिया है। चाहे वो बिल्ली का शरीर हो, देखिए बिल्ली को कुछ लोग पालतू बना लेते हैं, कुछ लोग तो अपने कुत्तों को, पालतू कुत्तों को पूरी पूरी वसीयत दे जाते हैं, मालिक बना जाते हैं। तो भगवान, जो आपने कर्म किया तो शरीर आपको कुत्ते का मिला क्योंकि आपने भक्ति नहीं करी, लेकिन आपने कुछ पुण्य अच्छे किए थे तो उनको आपको महलों का कुत्ता बनाया। और वो एक गलत कर्म करोगे तो गली के कुत्ते बन के घूमोगे जिंदगी भर। तो भाग्य में ये विशाल अंतर क्या होता है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के संचय के कारण होता है। कि कोई अंधा पैदा हो रहा है, कोई लंगड़ा बचपन से है, कोई गरीब भिखारी के घर में, कोई काम करने वाले के घर में जन्म ले रहा है, कोई अंबानी के घर में जन्म ले रहा है ना। तो वो सबके अपने अपने कर्म के हिसाब से उसका जन्म होता है। आपने जितने पुण्य किए होंगे उसी हिसाब से भगवान आपको उसका फल प्रदान करेंगे। तो जो परमात्मा है वो आत्मा के विभिन्न जन्मों में, चाहे वो कुत्ते की श्रेणी में भी जब आप आए हो तो भी आपके साथ में थे, आप चाहे अंबानी टाटा बिरला के घर में पैदा हो तो भी आपके साथ हैं, चाहे आप सड़क के भिखारी के घर में पैदा हो जाओ तो भी आपके साथ में है। और आपने जो पिछले जन्म में कर्म किया उसके आधार पर आपको फल आपको प्रदान करते रहेंगे। तो परमात्मा चार भुजाओं वाले क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में विद्यमान है, जिन्हें आमतौर पर भगवान विष्णु के रूप में जाना जाता है। तो हिंदी में एक लोकप्रिय कहावत है कि मारने वाले के तो दो हाथ लेकिन बचाने वाले के चार हाथ, जिसका अर्थ है कि हत्यारे की दो भुजाएं होती हैं लेकिन जो रक्षा करने वाले इस जगत के पालनहार हैं उनकी हमेशा चार भुजाएं थी और रहेंगी। तो जिन चार भुजाओं वालों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है वही उनको हम परमात्मा के रूप में जानते हैं, है ना। तो अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक कार है, यात्री है और इंजन के ईंधन का उदाहरण। जैसे कार जा रही है सड़क पे, कार का बाहरी ढांचा है और टायर क्या होते हैं, समय के साथ घिस जाते हैं, वो क्षय होते हैं। लेकिन कार के भीतर बैठा हुआ यात्री सुरक्षित रहता है, बदलता नहीं, वो अचर होता है। लेकिन कार को चलाने वाली जो असली शक्ति है वो क्या है, फ्यूल, ईंधन और उसका इंजन, जो दिखाई नहीं देगा आपको कार चलते समय, लेकिन अदृश्य रूप में कार के भीतर रह के उसको पूरा कंट्रोल वही कर रहा है। स्पीड देना, धीमे करना, ब्रेक लगा चलाना, उसको गति देना, सब कुछ कौन कर रहा है, वो इंजन कर रहा है। तो भगवान की जो परमात्मा जो है वो अदृश्य शक्ति के रूप में है, यहाँ पे तीनों लोकों में व्याप्त है लेकिन हमको दिखते नहीं है। इसीलिए यहाँ पूरा लोक त्रय में विश्व है, मतलब पूरी सृष्टि को ऊर्जा देते हैं, भरण पोषण करते हैं, सबको फल प्रदान करते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। तो एक राज्य में लाखों नागरिक रहते हैं, सब कमाते हैं, रोज कमाते हैं, अपना अपना कमाते खाते हैं, लेकिन कुछ मंत्री भी हैं, कुछ संत भी रहते हैं उसी राज्य में, जिनसे क्या होता है, जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता है और टैक्स से मुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि वो राजा के बहुत करीबी हैं, है ना, और जो संत है भगवान के करीबी हैं, तो इसलिए उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन इन सबका भरण पोषण करने वाला, अकाल के समय अन्न देने वाला, पूरे राज्य की रक्षा करने वाला कौन होता है? राज्य का सम्राट होता है, सर्वोच्च राजा, एम्परर। यदि सम्राट की व्यवस्था ना हो तो चाहे वो प्रजा हो चाहे मंत्री, सब संकट में आ जाएंगे। तो भगवान इस ब्रह्मांड के क्या है? परम सम्राट राजा है। वो केवल बैठ के देख नहीं रहे हैं, सृष्टि को चला भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और थामे भी हैं, पालन भी कर रहे हैं उसका। तो इसमें 3 पॉइंट क्या एक बोला गया, उत्तमा पुरुषोत्तम, सुप्रीम पर्सन इज द डिफरेंट। तो भगवान कृष्ण आप यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जो परमात्मा है तो आम जीवों की तरह नहीं होते हैं या और देवताओं की तरह नहीं होते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र और सर्वोच्च तत्व होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? एंटरिंग द थ्री वर्ड्स, यानी लोक त्रय महाविश्व। भगवान इस संसार से अलग किसी दूर आसमान में नहीं बैठे हैं, वो ब्रह्मांड का एक एक कण, तीनों लोग, 3 लोग कौन कौन से? आकाश, पृथ्वी, पाताल, सभी जगह वो सभी जगह उपस्थित हैं और सभी कण कण के भीतर समाये हुए हैं। तीसरा क्या? सस्टेंस, यानी विवर्ती, ये पूरी सृष्टि का बोझ उठाते हैं। जैसे हवा अदृश्य होकर भी हमको जीवित रखती है लेकिन दिखाई नहीं देती, वह जैसे माला के मोती होते हैं और किससे बंधे रहते हैं? सब धागे से, लेकिन धागा आपको दिखता नहीं है। उसी तरह ये संसार चल रहा है, ब्रह्मांड अपनी गति से सारा चक्र पूरा करता है, 24 घंटे दिन रात सब कुछ होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? परमात्मा भगवान कृष्ण की वजह से, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता है।
है ना। हरे कृष्णा। 18वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा सर, हम पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ जी, पढ़िए मैंने। यस्मात् बति 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 के वेद पुरुषोत्तम। हरे कृष्णा। अनुवाद। मैं हर अक्षर दोनों से परे सबसे उत्तम हूँ, इसलिए संसार में और वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तात्पर्य। श्री महाप्रभु श्री कृष्ण जी के की तुलना ना तो बुद्ध जीवी कर सकते हैं और ना मुक्त जीवी ही कर सकते हैं। अतः वे पुरुषोत्तम पुरुष हैं। यहाँ से स्पष्ट है कि जीव और श्री भगवान सबका अपना अपना स्वरूप है। दोनों में अंतर यह है कि जीव चाहे चाहे वृद्ध चाहे बुद्ध हो अथवा मुक्त, परंतु विस्तार में श्री भगवान की अचिंत्य शक्तियों का अतिक्रमण कभी नहीं कर सकता। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए भगवान क्या बता रहे हैं इसमें 18वें श्लोक में, कि मैं इस नश्वर भौतिक जगत से परे हूँ और यहाँ तक कि अविनाशी आत्मा जो है उससे भी परे हूँ, इसलिए वेदों और स्मृतियों में मुझे सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के रूप में पूजा जाता है ना। तो इस अध्याय में भगवान ने क्या अब तक विस्तार से क्या क्या बताया? उनकी ऐश्वर्य की ही प्रकृति की समस्त भावता का स्रोत है, और जो ये दृश्य ब्रह्मांड है इसकी रचना करते समय उन्होंने स्वयं को कभी छेड़ नहीं किया। तो इस श्लोक में उन्होंने स्वयं को क्या कहा गया? पुरुषोत्तम कहा है, जो भौतिक संसार से परे परम दिव्य पुरुष हैं, जिसमें नासवान क्षर और अविनाशी अचर दोनों ही दिव्य आत्मा इसमें शामिल है पुरुषोत्तम में। तो इसका अर्थ क्या है कि जिस पुरुषोत्तम का भगवान उल्लेख कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या स्वयं की दो अलग अलग सत्ताएं बना रखी हैं क्या? तो इस संदेह को दूर करने के लिए इस श्लोक में स्वयं का उल्लेख करते हुए भगवान कृष्ण बता रहे अहम। अहम का मतलब मैं शब्द का प्रयोग किया है, जो प्रथम पुरुष एक वचन है ना। भगवान ने अपने के लिए बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि वेदों और स्मृतियों में भी उनका वर्णन इसी प्रकार किया गया है। जैसे एक गोपाल तापनी उपनिषद आता है, उसमें एक श्लोक आता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कृष्ण एव परो देवस तम ध्यायेत तम रसायते तम यजेत तम भजेत। मतलब इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण क्या है? सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वोच्च भगवान है। अतः उनका ध्यान करें, उनकी भक्ति के आनंद का अनुभव करें, उनकी ही पूजा करें और उनकी ही सेवा करें। इस क्लियर लिखा है। दूसरा श्लोक क्या है? यो सौ परम ब्रह्म गोपाल। मतलब गोपाल जो है भगवान कृष्ण के लिए बोला है, वही सर्वोच्च सत्ता है। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान राम है, भगवान विष्णु, भगवान शिव, तो ये सब देवी देवता कौन है? वे सभी एक ही भगवान परम दिव्य व्यक्तित्व के विभिन्न रूप हैं। तो इनको हमको अलग अलग नहीं माना जाना चाहिए। तो देखिए हम लोगों को जो 10 नामा अपराध बताए जाते हैं, तो उसमें जो दूसरा नामा अपराध है ना, इस शिव ब्रह्मा विष्णु ये सब जो अलग अलग जो भगवान के नाम है, उनको भगवान से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए और उनके समान भी नहीं समझना चाहिए। तो जब हम लोग भागवत में अभी पढ़ेंगे, जब सृष्टि की रचना होगी, तो उसमें हम लोग पूरा क्लियर इसका हम लोगों को हो जाएगा कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले जो है अपना जो विस्तार किया है ना, तो विस्तार किया संकर्षण के रूप में। संकर्षण कौन है? बलराम जी। फिर उनसे फिर धीरे धीरे 3 विष्णु आए। कौन? क्षीरोदक साई विष्णु, ब्रह्मोदक साई विष्णु है ना, परम विष्णु, महाविष्णु जिनको बोलते हैं, गर्भोदक साई, क्षीरोदक साई और महाविष्णु। तो फिर वो हम लोग डिटेल में जाएंगे उसमें। तो इसमें वही भगवान के लिए बता रहे हैं कि जितने भी जो विभिन्न देवी देवता हैं, उनका विस्तार किसने किया? भगवान ने स्वयं किया है। तो इसलिए हमको उनको भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए और भगवान के समान भी नहीं समझना चाहिए। देखिए एक वही कंपनी है, उसमें क्या होते हैं? कर्मचारी होते हैं, फिर मैनेजर होते हैं उससे ऊपर, और उससे ऊपर कौन होता है? कंपनी का मालिक होता है ना। जिसको फिर जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है,
तो टेम्परेरी वर्कर्स हैं, कुछ आते जाते रहते हैं, तो वो सब क्षर की तरह होते हैं, है ना। उसी कंपनी में परमानेंट मैनेजर भी होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं, अपनी जगह टिके रहते हैं, सारा काम संभालते हैं, कंपनी को ऊपर ले जाते हैं ऊंचाइयों पर, वो अक्षर की तरह होते हैं। लेकिन इन दोनों से ऊपर कौन होता है? कंपनी का मालिक, जिसको एमडी बोलते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो क्या होता है? वो ना तो किसी नियम में बंधा होता है, ना ही किसी उसके ऊपर कोई रूल फॉलो करता है, ना ही वो किसी मैनेजर के अधीन। उसका जो डिसीजन है वो लास्ट होता है। और पूरी कंपनी को किसके नाम से जाते हैं? फला की कंपनी, अडानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी, तो उसी के नाम से है ना, रिलायंस, उसके नाम से जाना जाता है। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहा है कि इस ब्रह्मांड रूपी कंपनी में हर बदलता हुआ जीव क्षर है, मुक्त पुरुष अक्षर है, लेकिन इस पूरे जगत का एमडी मैं हूँ, और मुझको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। ठीक है, पुरुषों में उत्तम यानी परम पुरुष। अब देखिए, सोने की जो शुद्धता है, कैरेट गोल्ड का उदाहरण। तो देखिए, बाजार में जो मिलने वाले आभूषण होते हैं, उसमें तांबा मिला होता है, जिप्सम, अन्य धातुएं मिल रही होती है, तब उनको मिला के आभूषण तैयार होता है। प्योर गोल्ड से सबको पता होता है कोई आभूषण नहीं बन सकता। लेकिन जब सोने को आप साफ करेंगे, यानी गलाएंगे उसको, तो शुद्ध रूप में आता है, तो वो अक्षर होता है। बाकी धातुएं जो क्षार होती हैं सब मिट जाती है, खत्म हो जाती है, जल जाती हैं सब। तो उस शुद्ध सोने के ऊपर भी क्या होता है? एक पारस मणि होती है, जिसके स्पर्श मात्र से अगर लोहे को भी छू दे, अगर वो पारस मणि, तो वो लोहा को भी सोना बना सकती है, और वो सोना पूरा 100% प्योर होगा, कैरेट का। तो भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड के क्या हम लोगों के लिए? पारस मणि है, जो स्वयं पूर्ण रूप से शुद्ध है, और उनके संपर्क में जो भी जीव आएगा उसको वो अक्षर स्थिति प्रदान करने की क्षमता, यानी गोल्ड बनाने की क्षमता रखते हैं। एक बार क्या हुआ कि बादशाह अकबर ने अपने दरबार में पूछा कि दुनिया में कोई ऐसा है जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हो। अब सारे दरबारी डर गए कि अगर हम गलत बता देंगे तो ये को नाराज ना हो जाए, हमको को जेल में ना डाल दें। लेकिन बीरबल हंसने लगे। बीरबल बोले, हाँ जापना, आपके ऊपर भी एक सत्ता है। वो कौन है? वो परमेश्वर भगवान है। वो जब चाहे आपको गद्दी से हटा सकते हैं, आपको भिखारी बना सकते हैं, है ना। तो ये बात तो समझ में नहीं आई, उस समय तो नहीं समझ में आई। लेकिन बाद में जब वो वृंदावन के संतों से मिला, हरीश ठाकुर से मिला, है ना, और कई लोगों से मिला, संतों से, तब उसको धीरे से ये बात बाद में समझ में आई कि बीरबल सही कह रहे थे। तो इतिहास में बड़े बड़े राजा है, शासक है, यहाँ तक कि देवता है, कोई भी हो, समय के चक्र में सब फंसे हुए हैं, सब क्षर हैं। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है? पुरुषोत्तम, परम सम्राट। वो काल से, टाइम से, माया से वो पूरी तरह से परे है। तो हम सबको अपने उसमें देख रहे हैं, अपने अंडर में। तो इसमें क्या बोला गया है? चरम तीत है। चरम तीत का मतलब होता है कि भगवान पर बुढ़ापा, मृत्यु, सुख, दुख, कर्मों का कोई बंधन लागू नहीं होता। वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, और प्रकृति के तीनों गुण उनके ही अंतर्गत काम करते हैं, सतो रजो तमो गुण। तो सुपीरियर टू द इम्प्रेसिबल, यानी अक्षरादपि चौतमा। मुक्त आत्माएं कैसे हैं? जैसे संत है, सिद्ध पुरुष है, ये सब अमर तो हो जाती हैं, लेकिन क्या वो अपनी शक्ति के लिए हमेशा परमात्मा पे ही निर्भर रहते हैं? मतलब अक्षर तो हो जाओगे, लेकिन भगवान के दास बन के ही आप रहोगे पूरे जीवन। तो कृष्ण जितने मुक्त आत्माएं हैं, जितने भी, उनसे क्या है? उन सबके ईश्वर हैं, सब उनके दास हैं। तो भगवान को बोला प्रतिथा पुरुषोत्तम, मतलब पुरुष प्लस उत्तम मतलब पुरुषोत्तम। तो वेदों उपनिषदों का एकमात्र उद्देश्य क्या है? कि इसी पुरुषोत्तम को जानना। भगवान परम पुरुष है, उन्हीं को जानना, है ना। हरे कृष्णा। देखिए, अभी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, तो उनसे एक रिक्वेस्ट, सुधा माता जी ने शायद ज्वाइन किया अभी, है ना। तो आप लोग थोड़ा टाइम का ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग टाइम से शुरू करते हैं, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़िए पढ़िए। ये यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं सा सर्वविद्यति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक हुआ हो करते हैं,
ये इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है कि फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतः इसी स्रोत से सुनना चाहिए, लेकिन केवल शुक्रों की तरह सुनना प्राप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन की ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता से सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथनानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजत शब्द का अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भजत का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती है। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तथा चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए इस श्लोक में 19वें श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग मुझे निसंदेह सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं, पुरुषोत्तम के रूप में, तो वही वास्तव में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही ज्ञानी कहलाते हैं। और अर्जुन वे मुझे पूरे मन से पूछते हैं। और श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान को प्राप्त करने के देखिए 3 मार्ग होते हैं। कौन कौन से? वदंति तत्त्वविदुष तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 1.2.11 में हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। तो सत्य के ज्ञाताओं ने कहा कि केवल एक ही सर्वोच्च सत्ता है जो संसार में 3 रूपों में प्रकट होती है। कौन से? पहला ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि तीनों ये अलग अलग सत्ताएं हो गई। भगवान केवल एक ही होते हैं। ये रूप जो 3 है ये केवल उनकी द्वारा प्रकट की अभिव्यक्तियां हैं जो हमको दिखती हैं। जैसे प्रकृति में क्या है, देखिए जल है, फिर बर्फ है, फिर जल है, फिर भाप बन जाता है। वो मतलब जल बर्फ में भी बदल सकता है, जल भाप के रूप में भी मौजूद होता है। तो जिनके भौतिक गुण तो हम लोगों को भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन उनका पदार्थ क्या है? उनका एक ही पदार्थ है, जल। तो इसी प्रकार भगवान 3 रूपों में विद्यमान है यहाँ पे इस ब्रह्मांड में। ब्रह्म के रूप में भी है, निराकार लोग भी पूछते हैं उनको, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी भी हैं। तो ज्ञान योग के जो अनुयायी होते हैं वो भगवान की पूजा ब्रह्म के रूप में करते हैं, और अष्टांग योग के जो अनुयायी होते हैं भगवान को परमात्मा के रूप में खोजते हैं, जो सभी जीवित प्राणियों के हृदय में निवास करने वाली परमात्मा है ना। तो वही क्या है, भगवान जो है वो मोर पर्सनल है, व्यक्तिगत बहुत ज्यादा है, और अपने रूपों में सबसे मधुर माने जाते हैं। यहाँ ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं भगवान, और मधुर लीलाएं करते हैं। तो जो भक्ति योग के अनुयायी हैं इस रूप में आनंद लेते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं भगवान, भक्तों को आनंद देने वाले, उनकी प्रेममय भक्ति में लीन हो जाते हैं, है ना। तो 12.2 में इसको हम लोग पढ़ेंगे, 12वां जब अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान इस 3 जो रूप का वर्णन कर रहे हैं, तो इनमें सबसे पूर्ण रूप भगवान बता रहे हैं कौन सा है उनका। तो इसी श्लोक में भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग उन्हें परम दिव्य पुरुषोत्तम व्यक्तित्व के रूप में जानते हैं,
है ना। तो वे भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं, उनको ही वास्तव में भगवान मतलब भगवान उनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं हम लोग भगवान का। तो एक श्लोक है, तीन रूप श्री कृष्ण को वेद व्यास बताए, ब्रह्मा बा परमात्मा अरु भगवान का है। वेद व्यास जी ने घोषणा की परमेश्वर तीन रूपों में प्रकट होते हैं, ब्रह्म परमात्मा भगवान। फिर वे परम सत्य के इन तीन रूपों का वर्णन करते हैं। सर्वशक्ति संपन्न होए, शक्ति विकास न होए, सच्चित आनंद रूप जो ब्रह्म का आवेश होए। मतलब ब्रह्म के रूप में ईश्वर की भगवान की अनंत शक्तियां सुप्त अवस्था में है। ब्रह्म केवल ब्रह्म ज्योति आप समझ लो कि जो भगवान के दिव्य धाम से रोशनी निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो उसमें भगवान की जो अनंत शक्ति है वो सुप्त अवस्था में, वे केवल शाश्वत ज्ञान और आनंद का ही केवल प्रदर्शन करते हैं उसमें, है ना, भक्ति प्रेम का नहीं करते हैं। फिर सर्वशक्ति संयुक्त तो नाम रूप गुण होए, क्या परकत रहित होए, परमात्मा हो सोए। पर परमात्मा के रूप में ईश्वर अपना स्वरूप, नाम, सदगुण, सारे 64 कलाएं ये भगवान सब प्रकट करते हैं जब अवतार लेके आते हैं। तो लीलाओं में संलग्न नहीं होते, ना कि उनके कोई सरचरी। सर्वशक्ति प्रकट हुए लीला विविध प्रकार, बिहार परिकर संग जो है तही भगवान पुकार। तो ईश्वर का वह रूप जिसमें वे अपनी समस्त शक्तियों के प्रकट करते हैं और अपने भक्तों के साथ विभिन्न प्रकार की प्रेममय लीलाओं में संलग्न रहते हैं, वही असली भगवान कृष्ण है। वृंदावन लीला है उनकी, देखिए उनकी जो गोपियां हैं, गोपाल बाल है, गोप सखा है, उनके माता पिता हैं, नंद यशोदा है, तो ये सब उनके निजी प्रकार हैं। उनको साथ में लेके आते हैं उनके भक्त के रूप में, और उनके साथ क्या करते हैं, प्रेममय लीलाओं का संलग्न करते हैं, उनके साथ रास भी करते हैं, उनके साथ मधुर लीलाएं, माखन चोरी लीला। तो भगवान जितनी प्रकार की दिव्य लीलाएं दिखाते हैं तो वो अपने खास लोगों को ही दिखाते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन क्या है, स्वयं को पूर्ण रूप में प्रकट नहीं करते हैं। और भगवान कृष्ण के रूप में वे अपने समस्त नाम रूप गुण लीला निवास सहयोगी सबके साथ स्वयं को भी प्रकट कर देते हैं। तो सर्वोच्च सत्ता की इस अनुभूति को आप लोग जब 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे उसमें एग्जाम्पल इसका हम लोग पढ़ने में आएगा, है ना। तो जैसे देखिए एक प्रधानमंत्री है, इसका एक प्रधानमंत्री, उसके असली अधिकारों को जानने वाले नागरिक कौन कौन होते हैं। जैसे एक गांव का सीधा साधा नागरिक है, कोई सरकारी विभाग में छोटा बाबू है या क्लर्क है ना, तो वो क्या होता है कि उसके लिए वही प्रधानमंत्री है। अगर वो चक्कर लगा रहा है उसका काम हो जाता है तो उसको लगता है कि मेरी फाइल पास हो गई तो ये मेरे लिए प्रधानमंत्री है। या वहां उसका कस्बे का या गांव का डीएम होगा या जो होगा उसको ही सब कुछ समझता है, एसडीएम को, और काम के लिए उनके चक्कर काटता रहता है। लेकिन जब उस नागरिक को ये कानून पता चल जाता है, देश का संविधान समझ जाता है कि असली पावर क्या, अंतिम निर्णय लेने का अधिकार इस देश के प्रधानमंत्री के पास है ना, प्रधानमंत्री के बाद मुख्यमंत्री के पास है। तो जब उसको ये पता चल जाता है तो छोटे अधिकारियों के पैर छूना और उनके पास घूमना बंद कर देता है। फिर वो कोई भी शिकायत होगी तो सीधे ऊपर कंप्लेन करेगा। तो भगवान कृष्ण क्या बता रहे कि जो लोग देवी देवताओं को ही समझ लेते हैं कि संसारिक शक्तियों का भगवान के अंतिम मतलब ये मान लेते हैं कि यही सब कुछ ब्रह्मांड को चला रहे हैं। कुछ लोग देवियों के पास भागते हैं, कुछ लोग जल चलाने भागते हैं, मतलब अलग अलग देवी देवताओं के पास भागते हैं। तो वो ब्रह्म है, वो जान, क्योंकि वो अभी जान नहीं पाए कि इस ब्रह्मांड की परम शक्ति कौन है। लेकिन जो इस बात को जान जाता है कि भगवान कृष्ण इस पूरी ब्रह्मांड की परम शक्तियों के मूल स्रोत है, वही पुरुषोत्तम है। यानी जड़ में पानी डालिए आप, अलग अलग पत्तियों में डालोगे तो उससे पेड़ को पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जड़ में डालोगे तो सारी टहनी वृक्ष पत्तियां सबको अपने आप पानी मिल जाएगा। तो वही चीज हम अगर परमात्मा से जुड़ जाएंगे तो हमको अलग अलग ग्रहों को, अलग अलग देवी देवताओं को खुश करने की जरूरत नहीं होती। अब हम लोग लास्ट श्लोक लेंगे 20वां। जी प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। एक हरे कृष्ण। पॉइंट और ले लेते हैं इसमें, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। इसमें देखिए 3 वर्ड आए, असमूढ़ो, है ना, अनडिक्लूडेड, मतलब जिसके मन में कोई इफ या बट संदेह नहीं रहता, जो पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है कि भगवान ही उसका परम लक्ष्य है, इस व्यक्ति के लिए बोला जाता है असमूढ़ो। और सर्वविद शब्द जो बोला गया है कि ही नोज एवरीथिंग, मतलब भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं इसमें कि जिसने मुझको पा लिया उसने इस जगत में सब कुछ पा लिया। जैसे गणित का जो मूल सूत्र फार्मूला जिसने व्यक्ति ने किया, बड़े से बड़े सवाल को मिनटों में हल कर सकता है,
उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड की थ्योरी को समझने के लिए आपको खाली भगवान कृष्ण के रहस्य को जानना है बस। तीसरा वर्ड इसमें आया सर्वभावेन, विद हार्ट, मतलब इसका मतलब होता है कि आपको केवल दिखावे के लिए पूजा पाठ नहीं करनी है, बल्कि आपको क्या करना, अपने काम, अपनी सोच, अपनी खुशी, अपना दुख, अपना सुख, ये जितने भी जीवन के जितने भी आपके कार्यकलाप है, आपको क्या करना, फुली सरेंडर होना है। किसके? भगवान के चरणों में। तो भगवान के जब चरणों में हो जाएंगे, उनको आप पुरुषोत्तम मान लेंगे, इस जगत का सुप्रीम लीडर, तो फिर क्या होगा, भगवान फिर आपकी चिंता करना उसी दिन से शुरू कर देंगे। आप लास्ट श्लोक पढ़िए माता जी। इति गुह्यं शास्त्रमे मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात् कृत कृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तात्पर्य शिव प्रपाद द्वारा। शिव प्रपाद जी की जय। भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कलमश से मुक्त हो सकता है। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहाँ भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई श्री कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वे पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वे सार्थक है। अनग अर्थात निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक श्री कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है कि है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वे है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए लास्ट श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, इसका कंक्लूजन पूरे अध्याय का, कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने वैदिक शास्त्रों का ये सबसे गुप्त सिद्धांत तुम्हारे साथ में शेयर किया, यानी साझा किया है। इसे समझने से क्या होता है, व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है और उसको अंत में सभी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है वो। तो ये इस अध्याय के लास्ट श्लोक में, इस श्लोक में इति शब्द का भगवान प्रयोग कर रहे हैं। मतलब ये अर्थ क्या होता है, ये इसका तात्पर्य क्या होता है कि हे अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक शास्त्रों के समस्त गुप्त ज्ञान का सार दे दिया, तुमको कंक्लूजन बता दिया सारा। इस संसार के स्वरूप के वर्णन से लेकर पदार्थ के बारे में, आत्मा से भेद के बारे में, है ना, सब कुछ, और अंत में स्वयं और परमेश्वर के बारे में कि मैं कौन हूँ और परमेश्वर कौन है, कि परम सत्य की अनुभूति बता दी तुमको। तो अब मैं तुमको क्या विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर कोई भी इस ज्ञान को ग्रहण कर लेगा तो वो वास्तव में क्या होगा, प्रबुद्ध हो जाएगा, उसको सब चीजों का ज्ञान आ जाएगा, उसके कर्म, उसके प्रयास निश्चित रूप से फलदायी होंगे और उसे उसके अंतिम लक्ष्य, जो कि ईश्वर प्राप्ति होता है जीव का अंतिम लक्ष्य, उस तक पूरी तरह से ले जाएंगे, है ना। तो भगवान ने पूरे अध्याय के ज्ञान को समेटते हुए
लास्ट श्लोक में अर्जुन को सब बता दिया कि अगर तुम इस परम रहस्य को समझ लोगे, इसीलिए पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग हम लोग करते हैं, है ना, उसका व्यवहारिक लाभ क्या होगा तुमको। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि जैसे क्या है कि एक तिजोरी, एक बहुत बड़ा महल है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं और हर कमरे की एक एक तिजोरी है, और व्यक्ति क्या होता है हर कमरे की अलग अलग चाबियां इकट्ठा करने ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन क्या होता है जब महल का मालिक उसको एक दे देता है, क्या, मास्टर की, उस मास्टर की से वो क्या कर सकता है, उस महल का हर ताला उसी एक चाबी से हर बार में खुल जाएगा, एक ही बार में। तो जब उस व्यक्ति को चाबी मिल जाएगी तो उस व्यक्ति की क्या होगी, जिंदगी की भागदौड़ खत्म हो जाएगी, निश्चिंत हो जाएगा। तो भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम योग का ज्ञान जो है अगर कोई व्यक्ति सीख ले उसको, तो ये मास्टर की यानी मास्टर चाबी की तरह है, जो संसार के सारे रहस्य को उसको समझने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे परमात्मा का गुप्त रहस्य, गुप्तमम शास्त्रम भगवान बोल रहे हैं। तो ये समझ ले कि उसने इसको समझ लिया तो उसने जीवन के अपने सारे कमरों की सब चाबी पा ली उसने, वो कहीं भटकने की जरूरत नहीं, वो बुद्धिमान अपने आप हो जाएगा। तो जैसे एक छात्र है साल भर पूरे जग के दिन रात पढ़ाई कर रहा है, नोट्स बना रहा है, एग्जाम देता है, परीक्षा का एग्जाम का टेंशन से गुजरता है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है तो देखता है कि उसने पूरी यूनिवर्सिटी में या पूरे कॉलेज में उसने मान लो टॉप कर लिया, रैंक 1 आ गई। तो क्या होता है उसी समय उसके मन की सारी चिंता, थकान, डर, जो उसने इतना एक्सर्शन टेंशन सहा, सब गायब हो जाएगा और गहरी सांस लेगा और बिल्कुल उसको लगेगा रिलैक्स, संतुष्ट महसूस करता क्या कि मेरी पूरी साल की मेहनत सफल हो गई, है ना। तो यही वर्ड संस्कृत में बोला गया कृतकृत्या, यानी जो करना था वो उसको प्राप्त हो गया, वह हो गया। तो भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि संसार में लोग क्या कर रहे हैं, पैसे के पीछे, पद के पीछे भाग रहे हैं, अपने नाम के पीछे भाग रहे हैं, जीवन में ऊपर बढ़ने के लिए भाग रहे हैं। किस लिए? क्योंकि उसको संतुष्टि मिल सके, सुख मिल सके, खुशी मिल सके। लेकिन क्या वो पूछे अपने आप से कि जीवन में कभी संतुष्ट हो पाते हैं क्या? एक चीज प्राप्त करोगे दूसरी की इच्छा, दूसरी करोगे तीसरी की इच्छा, तो लालसा और इच्छा जीवन में कभी समाप्त नहीं होती। तो क्या होता, संतुष्टि नहीं मिलती। जो असली संतुष्टि कब मिलती है? जब हम भगवान को पहचान लेते हैं, परम सत्ता कौन है और इस सृष्टि को कौन चला रहा है। फिर इनको जब प्राप्त कर लेंगे तो हमको कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है। तो जब सुकरात को मृत्युदंड सुनाया गया तो उनको मरने के लिए क्या दिया गया? कोनियम नामक जहर, जहर का प्याला दिया गया। तो उनको जब प्याला दिया तो उनके चेहरे पे कोई डर दुख नहीं था, रो भी नहीं रहे थे, घबरा भी नहीं रहे थे, मृत्यु से हंस रहे थे। तो राजा ने पूछा कि तुम मरने जा रहे हो, फिर तुमको डर क्यों नहीं लग रहा मृत्यु से? कोई पछतावा नहीं है तुम्हारे अंदर, कोई डर नहीं है? तो सुकरात बोले कि मैंने जीवन के परम सत्य को यानी परमात्मा को, उनके रहस्य को जान लिया है और मेरे इस शरीर में मेरी आत्मा के रहने का मकसद पूरा हो चुका है। तो अब तुम चाहे जहर दे के मारो, चाहे मेरा गर्दन काट दो, चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा दो, शरीर छोड़ने का कोई भी कारण हो, लेकिन मेरा जितना टाइम था वो पूरा हो चुका है, इसलिए मुझे अब इस जगत से जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी को भगवान कृष्ण क्या करे, ऐत बुद्धिया बुद्धि मनस्यात्, मतलब असली बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जिसके पास खाली डिग्रियां हो, उससे बुद्धिमान नहीं होता। बहुत सारी डिग्री लेके पीएचडी करने से कोई बुद्धिमान नहीं होता। कौन होता है बुद्धिमान? जो ये जान जाए कि मौत क्या है और मौत का सामना कैसे करना है, और मौत सामने खड़ी हो उसके बाद भी शांत और आनंदित रह सके, क्योंकि उसने अविनाशी परमात्मा को पा लिया। क्योंकि जब भगवान के रहस्य को जान लेगा तो उसका मृत्यु का डर खत्म हो जाएगा। तो गीता में भगवान ने हमको 3 तरह के ज्ञान बताए हैं। इसमें बता रहे हैं भगवान गुह्यतम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो पहला होता है गुह ज्ञान, यानी कर्मयोग जो होता है गुह ज्ञान है, गुप्त ज्ञान। फिर गुह्यतर ज्ञान यानी अधिक गुप्त, जो ज्ञान योग में भगवान ने हमको बताया। और तीसरा गुह्यतम, सबसे गुप्त होता है, वो भक्ति योग, वो अध्याय 15 है ना। तो गुह्यतम जो हम लोग है वो अध्याय 15 में है हम लोग। तो अनग का मतलब क्या? सिनलेस। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में बोल रहे अनग, जिसने कभी जीवन में पाप ना किया हो। तो ये ज्ञान केवल उसी के समझ में आ सकता है जो व्यक्ति दिल का साफ हो, किसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या ना हो, कपट ना हो और पाप रहित हो, है ना, जैसे अर्जुन था, इसलिए अर्जुन को दिया उन्होंने। और तीसरा वर्ड भगवान ने इस श्लोक में बोला कृत कृत्यश्च, तो इसका अर्थ होता है परम संतोष। मतलब इस ज्ञान को आप अपने जीवन में अगर उतार लेंगे
तो हर व्यक्ति डिप्रेशन से, तनाव से, एंग्जाइटी से, टेंशन से, हर तरह से, अकेलेपन से, हर तरह से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसको सही समझ में अगर आ गया कि भगवान कृष्ण क्या है, कि हमारे हृदय में बैठे हैं। तो देखिए इस अध्याय की शुरुआत भगवान ने किससे की? हमको ये बताया कि संसार उल्टे पेड़ की तरह है ना, जो वृक्ष की परछाई पड़ती है तालाब में, जिसपे मोह हम लोगों को बताया था, है ना। फिर भगवान ने बताया कि कुल्हाड़ी कौन सी होनी चाहिए? वैराग्य की, उससे आप इस जड़ को काटो। और इसका अंत भगवान कैसे कर रहे हैं? परम प्रकाश और संतुष्टि यानी मोक्ष। तो इस अध्याय में हमको क्या सीखने को मिला? कि दुनिया की आपको जिम्मेदारी निभानी है, सारे अपने कर्म करने हैं, अपने दायित्व गृहस्थ जीवन निर्वाह करना है, सब कुछ करना है, सारे कार्य करने हैं। लेकिन आपको क्या करना? मन को हमेशा प्रतिदिन 24 घंटे कोशिश ये करनी है कि परम पिता भगवान कृष्ण से जोड़कर रखना है। उसके बहुत सारे तरीके हम बता चुके हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हरि कथा, सत्संग, हरि नाम, है ना, और भगवान के नाम का जप, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? भगवान के साथ निरंतर जुड़े रह सकते हैं, है ना। भगवान की जो हम लोग बुक्स कर रहे हैं, या जो पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, या हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग क्या 1.5 घंटे, देखिए 1 घंटा कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। निरंतर भगवान की चर्चा हो रही है तो भगवान से जुड़े हैं। अभी 1 घंटे कोई सांसारिक चर्चा हो तो देखिए आदमी भागने लगता है, मन नहीं लगेगा उसका, है ना। व्यर्थ के प्रजल्प हो तो उसमें मन नहीं लगता। भगवान की जहाँ चर्चा होती है वहां अच्छा लगता है हम लोगों को, है ना। तो इससे पता चलता है कि हमारे अंदर जो भगवान है वो धीरे धीरे हमको अपने नजदीक बुला रहे हैं। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग अगली बार अध्याय 7 से फिर से शुरू करेंगे, है ना। 15वां अध्याय हम लोगों का हो गया। कोई प्रश्न हो तो ले ले, एक प्रश्न, टाइम हो गया वैसे। कोई है किसी का प्रश्न? ठीक है, फिर हम लोग समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। फिर बुधवार को लेंगे हम लोग 7वें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सब लोग से रिक्वेस्ट टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग, है ना, कुछ लोग लेट आए हैं।